स्वादिष्ट काफिल की दिल को छूने वाली कहानी कई साल पहले की बात है कि उत्तराखंड के एक गांव में महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ खेतों में काम कर किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ काफिल से लद जाते थे तो महिला काफिलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन जब वह जंगल से काफिल तोड़कर लाई तो बेटी का मन काफिल खाने का करने लगा, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने की बात कहकर उसे काफिलों को छूने से भी मना कर दिया और काफिलों की टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफिलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफिल धूप में सूख कर कम होने लगे, क्योंकि काफिलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वह धूप में सूख से जाते हैं और ठंड में फिर से फूल जाते हैं। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ थकान दूर करने के लिए बैठी तो उसे काफिलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफिलों की टोकरी देखी तो उसे काफिल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी कि काफिल कम दिखने पर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा कि काफिल कम कैसे हुए, तूने खा दिया ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो छके भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं छके, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। पिटाई से बेटी अधमरी सी हो गई और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफी मांगनी चाहिए, उसे खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिलमिला उठी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए, और जब भी पहाड़ों में काफिल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफिल पाको मैल नी छाको, काफिल पके हैं पर मैंने नहीं छके हैं। और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार करता है, पुरपुतई पुरपुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। यही वजह है कि स्वादिष्ट फल काफिल से जुड़ी लोगों को भावुक कर देती है।